नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन स्वागत करुच्ची स्टडी एग्रो ओपीसी चैनल रे। आज वीडियो माध्यम रे देखिबा इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड किछि एमसीक्यूज एवं से एमसीक्यूज रो जो चैप्टर्स गुडिक अछि से चैप्टर्स रो किछि एमसीक्यूज एवं तारो एक्सप्लेनेशन विषय डिस्कस करिबा वीडियो माध्यम रे। तो खास करी कि हमें टारगेट करूछु जो माने प्रीलिम्स देबे जुलाई मास रे से मानन को एटा टारगेट करा जाउछि ए सेशंस माध्यम रे। तेणु मुझे रिक्वेस्ट करी से माने टाको कंप्लीट देखंतु। ओके जदि भी आपण कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी न पारंती तबे या थ्रू रे आपनकर इकोनॉमिक सर्वे को आपण कंप्लीट करि परिबे। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिबा डिस्कशन को स्टार्ट करिबा पूर्व हम कहि रखे हमरो निश्चय फाउंडेशन बैच जोटा कि 5th फेब्रुआरी रो ऑलरेडी स्टार्ट ही जाई जी। जो माने चाहउचंदी कॉम्प्रिहेंसिव वे प्रिपरेशन करिबा पई से मान को पई गोल्डन अपॉर्चुनिटी एवं निश्चय बैच रे से माने निजो को एनरोल करि परिबे। निश्चय फाउंडेशन बैच 5th फेब्रुआरी रो स्टार्ट होउची एवं डिस्काउंट पाइबा पई कोड को यूज करिवे जेएन लाइफ। ओके चलंदु आपण को पई कोटेशन You define your own life. Do not let other people write your script. Okay? तो आपणकर निजर स्टोरी निज को ही लिखा पड़ो या डिसीजन आपन निज को ही नवा को पड़ो। ऑब्वियसली निजर डिसीजन अन्य ऊपर आपण छाड़ी परिबे नाही। ओके एंड फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे, टेलीग्राम रे मते पीडीएफ आपण को मिल जिवो एंड इंस्टा रे मध्य आपण मते फॉलो करि परिबे। प्रथम क्वेश्चन देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग H1 FY या फाइनेंशियल ईयर 25। ओके एग्रीकल्चरल सेक्टर recorded a growth rate of 3.5%. Agriculture sector recorded a growth rate of 3.5% in Q2 of financial year 25, which was the highest in the last 5 year। ये जो H1 होची हाफ वन यानी फाइनेंशियल ईयर 25 रो प्रथम जदि 6 मंथ्स आपण देखिबे तो से H1 यानी कि फर्स्ट हाफ बोली से कहूची। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट अछि द इंक्रीज इन टोटल खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन in 24-25 is primarily attributed to higher yields of wheat, pulses, sugarcane etc. दुईटी स्टेटमेंट अछि एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऊपर। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट को देखंतु से जो फर्स्ट स्टेटमेंट 3.5% in Q2 financial year 25 was the highest in the last 5 years। so last 5 years भितरे highest तो सेटा नथिला। एटलिस्ट आपण कहि परिबे जो लास्ट क्वार्टर थिला, लास्ट 4 क्वार्टर इन फैक्ट 4 क्वार्टर माने लास्ट 1 ईयर कहि परिबे। 4 क्वार्टर माने कारण गोटे वर्ष को आमे 3 मंथ्स रे 4टा क्वार्टर रे डिवाइड करूछु। तनो एग्रीकल्चर सेक्टर जो अछि 3.5% रेट ग्रो करूथला लास्ट 4 क्वार्टर रे। कारण आपण जानि चंदी 4% ग्रोथ गोटे कंसिस्टेंट हमर आवश्यकता अछि जोटा कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम रे हमको हेल्प करिवो। बट से कंसिस्टेंट 4% ग्रोथ हमको मिलू नाही, लगातार भाव रे हमें फेलियर होउछु से कंसिस्टेंट 4% ग्रोथ को पाइबा पई अचीव करिवा पई। द इंक्रीज इन टोटल खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 24-25 is primarily attributed to higher yields wheat, pulses and sugarcane। ओके खास करके जदि आपण देखिबे खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन से लिखिछि खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एवं इकोनॉमिक सर्वे रे खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन को काफी अप्रिशिएट करा जाय छै एवं खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन हितला। जदि हमें खरीफ कहूचे ऑब्वियसली से खरीफ रे आपण कहि परिबे व्हीट आसु नाही। व्हीट कोन राबी जोटा रबी फसल बोली हमें कहू, व्हीट होचे आपण को राबी, खरीफ आसु नाही। तो से हिसाब रे स्टेटमेंट को आपण रॉन्ग कहि परिबे। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी रॉन्ग बोली हमें देखिले। आंसर होचे आपनकर नाइदर 1 nor 2। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
with reference to India's agricultural production in 24-25, consider the following statements. ठीक है जी, the estimated total Kharif food grain production in 24-25 is 1647.05 LMT, यानी कि जो आपनकर metric ton जोटा में कहूचे, which is higher than both the previous year's production and the 5-year average. Second statement, the normal southwest monsoon in 2024 has improved reservoir levels, ensuring adequate irrigation for the Rabi crop season. Which of the statements given above is our correct? से कहूँ यदि दुईटी जाक स्टेटमेंट को देखिए, खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन को नहीं कि खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 24-25 is 1647, which is higher than both previous year's production and 5-year average. तेणु खारिफ प्रोडक्शन को नहीं कि काफी चर्चा मुझे जमती कहली इकोनॉमिक सर्वे रे अछि, तेणु खारिफ फूड प्रोडक्शन को नहीं कि किछि क्वेश्चन आसी पारे, तो सेति पई केयरफुल रहिबे। तेणु ये स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट से कहूची जो नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून इन 2024 हैज इंप्रूव्ड reservoir levels, ensuring adequate irrigation for the Rabi crop season. Okay, adequate reservoir in the Rabi crop season. तेणु सही हिसाब रे देखिया गले जो इरिगेशन फैसिलिटीज अछि, इरिगेशन भी अपन को हेल्प करे छी, यानी कि adequate amount of water availability अछि। तेणु सही हिसाब रे एटा को ठीक बोली कहि परिबे। आंसर होची कोन? आंसर होची सी, both 1 and 2. Okay, next जीवा, consider the following statements regarding India's GDP growth in financial year 25. GDP growth, देखिबा GDP growth कोन अछि? As per the first advance estimate, India's real GDP growth for financial year 25 is projected to be 6.4% for financial year 25. Absolutely correct. Financial year 25 ପାଇଁ project केते अछि या projected growth rate केते रखा जायछि? 6.4%. Gross fixed capital formation and constant prices is estimated to grow by 7.3%, driven by increased infrastructure development. Okay, अच्छा, ये जो gross fixed capital formation माने कोन? Simply कहि परिबे investment in the fixed asset or physical asset जोड़ा अछि, infrastructure. Investment in the infrastructure, fixed capital asset. यदि इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विषय आम कहूचे तेबे से कहूची एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3%. इट्स नॉट 7.3%, रादर इट इज व्हाट जेति कि आपण देखि परिबे जीडीपी कथा पडिची सेति कि ही एटा को रखा जाईची कोन 6.4% रे। ओके, 6.4%। तेणु एटा होची 6.4%। सही हिसाब रे स्टेटमेंट 2 टा होची इनकरेक्ट। आंसर होची आपनकर ए 1 ओनली। फर्स्ट पार्ट जोटा अछि 6.4% या सेकंड पार्ट टा सीधा ठीक अछि। सेकंड पार्ट जो अछि 7.3%, 7.3% एक्चुअली रखा जाईची कोटा ना देखिबा को मिलछि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, ये होची 7.3%। नेक्स्ट, with reference to India's economic growth in financial year 25, consider the following statements. Consider the following statements. The first one, private final consumption expenditure at constant prices is estimated to grow by 7.3%. Just आम ये डिस्कस करूले, सपोर्टेड बाय रिकवरी इन रूरल डिमांड। आपण देखिबे वर्तमान संसद रे यानी कि पार्लियामेंट रे डिबेट चली, पार्लियामेंट रे डिबेट चली कि खास करके ऑपोजिशन लीडर इश्यू उठेइथिले। सेठू आपण जानि परिबे कि वर्तमान इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी या खास करके गवर्नमेंट चेष्टा कर जेमती मिडिल क्लास को ईज करबा पई से माने 12 लाख पर्यंत जीरो टैक्स दबा को पड़ो। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज मोर ऑफ फोकसिंग ऑन द कंजप्शन साइड आस्पेक्ट। ये कंजप्शन साइड रो ही हमें फोकस करूचे। कंजप्शन साइड रो हमें कौन करबा, इकोनॉमी को रिवाइव करि परबा, इकोनॉमी को बेटर ग्रोथ परसेंटेज दे परबा, ग्रोथ मॉडल दे परबा। बट साइमल्टेनियसली हमको प्रोडक्शन भी करिवार अछि, जोटा जंती आपण देखिथिबे
तेणु से फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो अच्छी से ग्रो करुच्चे केते रेट रे 7.3% जोटा कि गोटा डिसेंट ग्रोथ राइट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर as a share of GDP in financial year 25 is expected to be highest in financial year 10 ओके तमाने से कहूची लास्ट माने 2010 मसिया रु हमरो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अच्छी से होची एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट एक्चुअली नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2010 रादर इट्स फाइनेंशियल ईयर 03 यानी कि 2003 ओके 2003 तो से हिसाब रे देखियो को गले आंसर होची वन ओनली ओके नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर के परफॉर्मेंस को लेके काफी चर्चा मध्य होची कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्लोइंग डाउन और स्लो डाउन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थिला आमे से एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को अचीव करि पारु नाही सो फर्स्ट वन इज देखिबा द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 6% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एंड फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ आउटपेसिंग क्वार्टर 2 ड्यू टू एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी तो फर्स्ट स्टेटमेंट जदि आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 6% फर्स्ट हाफ तेणु आउटपेसिंग क्वार्टर 1 ग्रोथ आउटपेसिंग क्वार्टर 2 एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स तेणु से हिसाब से आपनकर एटा स्टेटमेंट होची करेक्ट The slowdown in quarter 2 was primarily caused by weak domestic demand and a decline in government capital expenditure. आपण द इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ी थिबे वीक डोमेस्टिक डिमांड तो नथिला किंबा गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नथिला बट स्लो डाउन काहेंगे देखा गला ना वीक ग्लोबल डिमांड ग्लोबल लेवल रे जति की डिमांड रहिबा कथा सेति की हेई नाही राइट ग्लोबल डिमांड जति की हवा कथा सेति की हेई नाही ग्लोबल डिमांड काहेंगी सेति की हेई नाही ना ता सहित आउ गोटे फैक्टर जोटा काम करूची सेटा होची एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी कोन ना समस्ते चेष्टा करूछते निज निजर इकोनॉमी निज निजर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करिवा पई सेति पई से माने टैरिफ को इंक्रीज करिवारे व्यस्त राइट तेणु ये गोटे फैक्टर ता सहित मॉनसून डिसरप्शन जदि आपण देखिबे मॉनसून डिसरप्शन किछि जगह रे क्लाइमेट चेंज फल रे प्रॉब्लम देखिबा को मिलुची तो सेति पई ये स्टेटमेंट होची आपनकर नॉट फॉर द डोमेस्टिक डिमांड एंड नॉर फॉर द गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर सो ये स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट दैट इज one only. Next, regarding India's manufacturing sector in financial year 25, consider the following statements. Manufacturing export declined in quarter 2 financial year 25 due to weak demand from destination countries and aggressive trade policies by major trading nations. Absolutely correct. Manufacturing sector slowdown हुआ पछरे reason कोन ना वीक डिमांड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट डेस्टिनेशन कंट्रीज यानी कि जोटू आगुरु आपण एक्सपोर्ट करूथले वर्तमान सेठी एक्सपोर्ट हो नै वीक ग्लोबल डिमांड ता सहित अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज यानी कि आपण को प्रोडक्ट ऊपर काफी टैरिफ इंपोज करा जाउची सेकंड द सीमेंट एंड स्टील सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर आफ्टर मॉनसून सीजन सपोर्टेड बाय इंक्रीज गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर देखंदो ई जो सीमेंट एंड स्टील सेक्टर अछि तार मेन सप्लाई कोठी की जिते आपण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हबो आपनकर इकोनॉमी रे तेणु स्टील आउ सीमेंट सेक्टर भी सेते ग्रो करिवो बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन रो या खास करके जदि आपण कहबे इंफ्रास्ट्रक्चर रो जो बैकवर्ड लिंकेज अछि बैकवर्ड इफेक्ट अछि यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जदि ग्रो करिवो को इंडस्ट्रीज ता सेते ग्रो करिवे जो बैकवर्ड लिंकेज जोटा अछि सेटा होछि स्टील सीमेंट कारण एमाने रॉ मटेरियल हिसाब रे ताको सप्लाई करिवे प्रोडक्ट्स सो से हिसाब रे दुईटी जगह स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट तेणु सी होची आंसर बोथ 1 and 2 नेक्स्ट
With reference to retail inflation trends in India for financial year 25, consider the following statements. Retail inflation, जोटा कि हमें कंज्यूमर इन्फ्लेशन बोली कहूचे, रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया रे कहा थ्रू रे मापा जाए यानी कि मेजर करा जाए, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम 5.4% in financial year 24 to 4.9% in April December 2024 is mainly due to a reduction in the core inflation. Core inflation कोटा, core inflation होची non food and non fuel. कोर इन्फ्लेशन होची जोटा कि तार मेन रहिबो कोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे ही आपनकर कोन हिची स्लो डाउन देखिबा को मिलिची, तेनु रिडक्शन इन द कोर इन्फ्लेशन खास करके आपनकर देखिबा को मिलुची डिक्लाइन इन द रिटेल इन्फ्लेशन. ओके, से हिसाब रे स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. सेकंड, food inflation as measured by consumer food price index declined in financial year 25 compared to financial year 24 due to improved supply chain condition. Food inflation कौन है आपनकर बढ़ी due to improved supply chain condition. सॉरी डिक्लाइन ही से कहूची, बट जदि आपण देखिबे डिक्लाइन हेनी, ये होची इन्फ्लेशन बढ़ी आपनकर बढ़ी कोथि बढ़ी आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ी थे. बढ़िया पछरे रीजन कौन थिला, रीजन थिला आपनकर प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. आम जो इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करूँ से मुझे कही वेजिटेबल्स विषय इकोनॉमिक सर्वे रे मेंशन अच्छी. इट इज नॉट द इश्यू विथ द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, रादर इट इज द इश्यू विथ द पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट. माने बहुत गुडे प्रोडक्ट आमर वेस्टेज हो पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बहुत गुडे प्रोडक्ट अच्छे आमर वेस्टेज हो सेमती पल्सेस जदि आप कहे आप देखु इंडिया फूड ग्रेन्स अचीव करी सॉरी फूड ग्रेन्स रे सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी एक्सेप्ट टू थिंग्स, गोटे हूँ पल्सेस आउट हूँ ऑयल सीड्स. तो से हिसाब से देखा गले सेकेंड स्टेटमेंट हूँ आपंकर कौन इनकरेक्ट रहिबो. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट हमें डिस्कस करिचे, सो आंसर इज A1 ओनली. ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे रो सेशन को जाइए देखि परिबे यूट्यूब रे अछि, प्लस एमसीक्यू सॉल्व करिवे, दैट्स इट. काफी वॉल्यूमिनस सर्वे रिपोर्ट टी ताको डिटेल रे पढिबा भी दरकार नै. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements regarding inflation dynamics in India in financial year 25. Inflation dynamics देखिबा. फर्स्ट देखंतु, the monthly volatility in food prices has contributed to CPI inflation nearing the upper end of 4% plus minus 2 tolerance band. आपण देखिथिबे रिसेंटली जोटा कि 6% को एक्सीड करे जाइथला आपनकर इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन रेंज केते 2 to 6%, यानी कि 4 plus minus 2. तो 6% क्रॉस करिथिला एबे रिसेंट पास्ट रे जस्ट बिफोर द सर्वे एंड बजेट आसीबा पूर्व. तो से हिसाब रे देखिया गले मंथली वोलेटिलिटी ये होची करेक्ट. इन्फ्लेशन टार्गेटिंग 2016 रे एटा को फिक्स करा जाइथिला कोटा कि जो रेंज टिको. टमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो टॉप टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट. टमेटो, ऑनियन, पोटैटो जोटा कि आपण कोइ परिबे वल्नरेबल, काफी वोलाटाइल अछि. इट कंसिस्ट ऑफ not 5%, rather it is only 2.2%. 2.2% से हिसाब रे एटा होची इनकरेक्ट. 1 only होची करेक्ट. ए नेक्स्ट देखिबा. Regarding global economic outlook for 24 and beyond, global growth in 2024 is expected to be slightly below trend. Global growth in 2024 is expected to be slightly below trend, with the services sector continuing the drive expansion, particularly in India. Okay, so global growth in 2024 expected to be slightly below trend. You choose first answer. Services driving expansion. Second,
Geopolitical disruptions such as Russia-Ukraine conflict, tensions in the Middle East, and not expected to pose any risk to inflationary pressures. जो सेकेंड स्टेटमेंट अच्छी जियोपोलिटिकल डिसरप्शन रशिया यूक्रेन मिडल ईस्ट टेंशन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पोज any risk to inflationary pressure. Is it so? Rather, they pose risk to inflationary pressure because or in terms of supply chain disruption. Right? Supply chain disruption जोथिपाई कि इन्फ्लेशन देखा मिलूँ ये हूँ फर्स्ट. सेकेंड हूँ स्लाइटली बिलो ट्रेंड with the services sector continuing the drive expansion particularly in India. Okay, so सही हिसाब से देखिए कले ये स्टेटमेंट तो करेक्ट अछि. ये हूँ आपनकर wrong. So one only is the answer. Next. With reference to India's economic outlook, rural demand is expected to rebound, positively impacting consumption, contributing to investment activity. Okay. Rural demand आमर बढ़ी विगत किछि वर्ष रे and thanks to public expenditure in the rural sector. Rural sector रे different schemes, self help groups ए सब जदि आपण देखिबे आपनकर कोन बढ़ी आपनकर बढ़ी रूरल डिमांड रे रूरल डिमांड बढ़ी कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर सेठी बढ़ी. सेकंड देखंतु द ग्लोबल ट्रेड outlook for India is expected to improve significantly, especially in sectors like steel and manufacturing. The global trade outlook for India is expected to improve significantly, especially in sectors like steel and manufacturing. तो देखो ये स्टेटमेंट कौन दीजिए इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग एभली कौन सी जिनस ना कि एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. ओके आम डिस्कस कर आग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी हो कि जमती आम डिस्कस करूँ तेणु ट्रेड पॉलिसी आग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी एंड खास करके पुअर डिमांड एट द ग्लोबल लेवल ये जिनस कोटी ना कोटी हाम्पर करुच्ची ग्लोबल ट्रेड को. तो सही हिसाब से अगेन सही ए वन ओनली. ओके नेक्स्ट होची consider the following statements regarding performance of India's monetary and financial sector in financial year 25. Monetary and financial sector in financial year 25. First statement. Bank credit growth has been steady with the credit growth aligning closely with deposit growth. ये विषय already discuss survey रे करा जाइछि कि deposit growth जति होउछि धीरे धीरे वर्तमान credit growth भी सेतिकी होउछि. Okay. The financial inclusion index of the Reserve Bank of India declined from 53.9 in March 2021 to 64.2 in March 2024. So obviously 53.9 in March 2021 रू 64.2 March 2024 जेहेतु अच्छी तो इटा को डिक्लाइन हमें कहबा नहीं इटा कोन कहबा इंक्रीज इन राइट इंक्रीज इन. सो हिसाब रे इटा होची रॉन्ग स्टेटमेंट. अगेन आंसर इज A1 only. Okay. Next. With reference to India's financial sector, consider the following statements. Development financial institutions have played a key role in financing infrastructure projects and contributing to the country's economic progress. That is absolutely correct. Development financial institutions.
सेकेंड होची the number of initial public offering has decreased over the last decade due to regulatory constraints. Decrease से कौन IPO जो companies बने issue करंदी कि IPO issue कमी छे ता कमी नहीं rather it has increased. यदि आपण देखिबे financial year 2013 रो 2024 भितरे 6% increase. So से हिसाब रे देखिया गले first statement is correct. A1 only. With reference to the performance of regional rural bank, consider the following statements. The number of RRBs in India decreased from 133 2006 to 43 in 2023 due to merger, liquidation, amalgamation aimed at improving performance. Merger कराई ची, liquidation कराई ची. RRBs achieved historic highs in all performance metrics during financial year 24, including a record net profit, improved capital adequacy ratio, and a reduction in non-performing assets. Okay, तो ये होची regional rural bank जो अब तारा जो problem थिला सेटू से successfully recover करूची. So answer is what? Answer both 1 and 2. Regarding the recapitalization performance of regional rural banks. Okay, recapitalization and performance. The government provided 10,890 crore in recapitalization assistance in between the financial year 2022 to 23, which included governance reforms and technology adoption as part of the sustainable viability plan. Okay. Second, the number of RRBs with a capital to risk weighted asset ratio below 9% decreased from 9 March in 2023 to 5 in 2024. Answer kono beti? First statement देखो ना correct है. First statement is correct. Second statement, capital to risk weighted asset ratio below 9% decreased from 9 in March 2023 to 5 in March 2024. देखो तो इटा गोटे सिली जिनस भूल कहुच्छी एटा 4th March not 5th March. ओके एटा हूँ 4th March. So answer is what? Answer हूँ A1 only. Okay. Next, consider the following statement regarding the development financial institutions. DFIs are primarily focused on providing long-term funding for infrastructure projects, housing, small and medium-sized businesses. The early DFIs established in the 1950s and 60s, such as IFCI, ICICI, IDBI, continued to operate as DFIs and did not convert into commercial banks. Okay. Development financial institution primarily focus on the long-term funding for infrastructure. Long-term funding for infrastructure area रे जदि आमे देखिबा फंड रे काफी शॉर्टेज अछि तेनु को कुआ जाय छी long-term infrastructure projects को develop करिबा. Housing, small and medium-sized businesses. Okay. DFIs established in the 1950s and 60s, such as IFCI, ICICI, IDBI, continued to operate as DFI and did not convert themselves into commercial banks. Okay. But ये जो अच्छे आपनकर did not convert into commercial banks, आपण ते देखिबे IFCI, ICICI and IDBI. IDBI
ICICI, they convert into commercial banks. Okay. Next. With reference to the role of DFI in India's infrastructure development, consider the following statements. Institutions like Infrastructure Development Finance Company and India Infrastructure Finance Company Limited have been focused on funding infrastructure development. The National Bank for Financing and Infrastructure Development was established in 2015 to address the financing needs of infrastructure development in India. Okay. ଏଠି आंसर कौन होगा? आंसर होची आपनकर ए, वन ओनली. Okay. Next Shiva. Consider the following statements regarding the capital market in India. As of December 2024, the Indian stock market reached new highs despite challenges like geopolitical uncertainties, currency depreciation, domestic market volatility. Investor participation in Indian stock market decreased from 4.9% to 4.9 crore to 13.2 crore as of December 2024. Okay. तो यार आंसर कौन होगा? आंसर होची वन ओनली. आंसर होची आपनकर वन ओनली. The Indian stock market reached new highs despite challenges like geopolitical uncertainties, currency depreciation, and domestic market volatility. से हिसाब रे एटा ठीक अछि, एटा आपनकर भूल अछि. So Indian stock market investment decrease ହେଇଛି 4.9 crore in financial year 20, 13.2 crore as December 2025. With reference to India's primary markets and trends, consider the following statements. First, Indian stock exchanges have become attractive for foreign conglomerates to list their subsidiaries, with India's share in global IPO settings surging to 30% in 2024. Despite market volatility, the primary market in India witnessed a decline in listing activities and an investor enthusiasm in 25. Which of the statement given above is correct? Okay. So one only correct. Stock exchange provided conducive conditions for the foreign conglomerates and global IPO settings. Second statement is wrong. Okay. Consider the following statement regarding participation of individuals and households in the capital market. Since the pandemic, there has been a surge in the individual household participation in the capital market through both direct and indirect channels such as mutual funds,
The number of demat account increased by 33%, reaching 18.5 crore at the end of the December 2024 compared to the previous year. Okay. Capital markets in India. Next question, Uchi. Consider the following statements regarding GIFT City and IFSCA. International Financial Services Center Authority is responsible for developing and regulating financial institutions, services, and products within India's International Financial Services Center, IFSCs. GIFT City has seen a decline in the number of entities and its ranking in the Global Financial Centers Index, GFCI 36 has dropped. So आपने जानी थे गुजरात गिफ्ट सिटी जोटा आमे कहू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस इंस्टीट्यूट्स गुडी को बिल्ड करिबा पई फाइनेंशियल सर्विसेस को आहुरी स्ट्रांग करिबा पई या इंडिया would be part of that global or India should have a global presence in terms of financial services. तो ସେମାନେ ଏଟାକୁ କହିପାରିବେ ଆପଣ स्टार्ट କରିଛନ୍ତି तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट सेकंड जो गुड़ा कहूँ डिक्लाइन यानी कि एंटिटीज माने डिक्लाइन होइछन्ते ऑब्वियसली एंटिटीज डिक्लाइन हेई नाही एवं सेकंड जिंस होउची जो इंडेक्स रे रैंकिंग मध्य बढ़ी छि रैंकिंग बर्तन आपण देखिबे 52 रैंकिंग रे हमें पहुंची छु 52nd आपण कहि परे 5 प्लेसेस इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स हिसाब रे एवं 720 एंटिटीज मध्य आपण को देखिबा को मिलिबो सो से हिसाब रे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट होची गिफ्ट सिटी GIFT IFSC has moved up in the Global Financial Center Index, improving by 5 places to reach 52nd position. Absolutely correct. Just time discuss करूथले. GIFT IFSC has seen a decline in its fintech rankings, dropping 4 places to 45th position. Right? So 45th position तो अच्छी, but decline ही नहीं, rather climbing or बढ़ी ची. Okay? कारण GIFT City जोटा अच्छी financial सर्विसेस सेंटर जोटा अच्छी गुजरात रे दैट इज परफॉर्मिंग वेल बेटर परफॉर्मिंग ओके से हिसाब रे A1 ओनली इज द करेक्ट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी in India's financial sector. Cyber security. First statement, the digital transformation of India's financial sector has enhanced efficiency and accessibility, but it has also increased exposure to various cyber threats. Second, the Indian Computer Emergency Response Team, CERT-IN, reported a decreasing number of cyber security incidents from 20 to 22. Obviously, cyber security जो problem अच्छी ताहा decrease तो है नहीं, rather increase ही चली छी. 2020 रे थिला यानी कि 2020 रे थिला 11.6 लाख सेटा बर्तन 13 लाख प्लस हे जाई छी 13.9 लाख को आसी पहुंचलन सो इट्स नॉट डिक्लाइन रादर इट इज इंक्रीजिंग सो से हिसाब रे ई स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट अछि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर तो जेहेतु डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होउची तेणु साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी बड़ी बड़ी चली छी से हिसाब रे आंसर होउची A1 ओनली नेक्स्ट again cyber security phishing ransomware DDoS attack and fake mobile applications are the key cyber threats faced by India's financial sector. The number of cyber security incidents tracked CERT-IN decreased by approximately 2 lakh incidents from 2020 2020 यानी कि 2020 to 2022 एक तो डिक्रीज नुहे जस्ट आम डिस्कस करते इंक्रीज से हिसाब से इनकरेक्ट
फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अच्छी फिशिंग रामसमवेयर ये सब बढ़ी बढ़ी चलती बर्तमान देखिए अरेस्ट जो आपंकर साइबर अरेस्ट या जो कॉन्सेप्ट गुड़िक बर्तमान धीरे धीरे डेभलप होची रैंसम डिमांड करूछन ये होची सबो मूल रे अछि आपनकर साइबर सिक्योरिटी सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट सो आंसर इज ए वन ओनली नेक्स्ट consider the following statements consider the following statements regarding India's external sector यार आंसर के करिवे आंसर करो देखिया पढ़ी आंसर करंतु कोन हबा एटा देखियो फर्स्ट स्टेटमेंट देखियो India's total export grew by 6% in the first 9 months of financial year 25 reaching US dollar 602.6 billion okay ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से कौन कहूँ देखो एफडीआई विषय कहूँ सेकंड स्टेटमेंट से कहूँ एफडीआई second statement कहूँ एफडीआई inflows showed a significant decline in financial year 25 due to high repatriation or disinvestment okay दुईटी स्टेटमेंट अच्छी तो वर्तमान कोटा करेक्ट कोटा इनकरेक्ट देखिवा फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु टोटल एक्सपोर्ट जो अच्छी मर्केंडाइज एंड सर्विसेज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ग्रू बाय 6% इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 जोटा कि आपनकर एब्सोल्युटली करेक्ट एटा ग्रो करिछि फर्स्ट 9 मंथ्स रे ओके फर्स्ट 9 months रे ग्रो करिछि सेकंड एफडीआई इनफ्लोज showed a significant decline in FY25 due to high disinvestment or repatriation okay ये जो स्टेटमेंट ही अछि डिसइन्वेस्टमेंट और रिपाट्रिएशन ये दुईटी जिनस आपण देखिए एफडीआई मध्य कमी कमी चलची विगत किछि वर्ष धरिकी यानी कि खास करके फाइनेंशियल ईयर 25 विषय जो आम कहूचे सेठी कमी कमी चलची करेक्ट जेहेतु सिंपल आपण कहि परिबे जेहेतु एक तो टर्बुलेंस आपणकर चलीची ग्लोबल टर्बुलेंस राइट तेणु सेति पई वीक डिमांड मध्य अछि डिस्कस करूथले कि वीक डिमांड पई इन्वेस्टमेंट आसु नै यानी कि एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज जियोपॉलिटिकल टर्मोइल भी गोटे फैक्टर जोति पई कि एफडीआई कमीची हमको देखिबा को मिलछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो आंसर यारो सी ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा with reference to India's external sector performance consider the following statements total imports for the first 9 months in financial year 25 grew by 6.9% driven by the domestic demand तो इंपोर्ट से कहूँ आमर कौन ही इंपोर्ट बढ़ी बढ़ी चलची 6.9% ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक डिमांड India's foreign exchange reserve as of December 2025 stood at US dollar 711.8 billion covering approximately 90% of the country's external debt okay तो फर्स्ट स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे ऑब्वियसली एब्सोल्युटली करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट जोटा अछि सेकंड स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे इकोनॉमिक सर्वे रे तो डिसेंबर 2024 रे जोटा अछि सेटा हमरो ता पूर्व अपेक्षा कमिछि बट जो कोइ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द कंट्रीज एक्सटर्नल डेब्ट तो ऑब्वियसली सेटा 90% एक्सटर्नल डेब्ट तो नुहे प्लस जो कहूँ 7,118 एटा 7,118 नुह एटा हूँ 640.3 US बिलियन डॉलर 640.3 से US बिलियन डॉलर ओके कारण फॉरेन एक्सचेंज कमीबार रीजन कौन रीजन हूँ
जेहेतु करेन्सी डेप्रिसिएट ही चलुची तेणु आमे जो इंपोर्ट करूचे for the same basket of goods we have to pay more higher price. Okay, next deva next question. Consider the following statements regarding India's servile sector. Okay, first statement देखियो, sixth largest exporter of serviles and apparel globally. Use your first statement. The servile and apparel industry contribute 2.3% of India's GDP. Second, the servile sector is one of the largest employment generator, employing over 45 million people directly. ठीक है, तो तीनटा स्टेटमेंट भितर देखिबा कोटा करेक्ट आ गोटे कोटा इनकरेक्ट. The servile sector is one of the largest employment generators, employing over 40 million people directly. 45 million in fact. तो तीनोटी जाक स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे, एक तो सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सही हिसाब रे भी करेक्ट अछि. सेकंड होची 2.3% एंड थर्ड होची आपनकर 45 मिलियन को से कोन कोची ग्लोबली, नॉट ग्लोबली बट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रे हेल्प करू चला वुमेन एंड रूरल पॉपुलेशन खास करी यदि कहबे सही हिसाब रे बटा ठीक अछि. आंसर होची आपनकर सी 1213. नेक्स्ट देखिबा, which are the following true about India's servile sector? Which of the following is true about India's servile sector? %80 of the sector's capacity is concentrated in the MSME. ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची. The servile and apparel industry employs a higher proportion of urban population compared to the rural population. तो सर्वाइल सेक्टर जोटा अछि सेटा आपन को अधिका रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दोची ना कि अर्बन पॉपुलेशन. तो सही हिसाब रे स्टेटमेंट इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अछि तारो 80% आपण देखिबे सेक्टर्स कैपेसिटी कंसंट्रेटेड इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो सही हिसाब रे फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट. आंसर होची कोन ना ओनली वन. ओके, नेक्स्ट देखिबा, which of the following factors influence the exchange rate of Indian rupee? Exchange rate of Indian rupee कहा को फैक्टर गुडी को एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करूची. फर्स्ट देखंतु मूवमेंट ऑफ डॉलर इंडेक्स, ट्रेंड्स इन कैपिटल फ्लो, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मूवमेंट इन क्रूड प्राइसेस, करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट आपनकर कोन ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपन जानि छथि. करंट अकाउंट डेफिसिट जोटा बैलेंस ऑफ पेमेंट रे गोटा अछि. मूवमेंट इन क्रूड, क्रूड मीन्स जो क्रूड ऑयल सेटा भी हेले आपनकर एक्सचेंज रेट हो, कारण क्रूड ऑयल प्राइस जदि बढ़िबो, कारण क्रूड ऑयल गोटे नेसेसरी आइटम, नेसेसरी प्रोडक्ट. सो फॉर द सेम बास्केट यू हैव टू पे मोर. तो एक्सचेंज रेट को आपनकर फ्लक्चुएट या अफेक्ट करिवो. लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट भी मध्य, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द सेंस खास करके जदि कहि परिबो बोरोइंग. एंड देन ट्रेंड्स इन कैपिटल फ्लोज, ट्रेंड्स इन कैपिटल फ्लोज इन द सेंस जदि अधिका कैपिटल अपन कंट्री को आसे तबे अपन कंट्री आई मीन कंट्री करेन्सी अप्रिशिएट करिवो, जदि कम आसे डिप्रिशिएट करिवो. आउ कोन ना मूवमेंट ऑफ द डॉलर इंडेक्स. तो ये भी गोटे फैक्टर डॉलर मूवमेंट को नहीं. तो प्राय सबू दिक ये सबू गुड़िक अफेक्ट करिवो आपनकर करेन्सी एक्सचेंज रेट को. ओके, नेक्स्ट, which are the primary reason behind the depreciation of Indian rupee in 2024? सबुठु बड़ फैक्टर कोन काहे की डिप्रिशिएट करूची ना ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस डॉलर.
सरकार भी कहूँ ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस डॉलर rupee is not performing badly rupee is not depreciating dollar is appreciating okay next question what was primarily cushioned the rise in India's merchandise trade deficit in financial year 25 यार आंसर कौन हो primarily cushioned the rise of India's merchandise trade deficit merchandise trade deficit होची जो products हमें import करूचु जेहेतु आमर import is higher than the export से trade deficit अच्छी तबे को factor ताकू easy करीची यानी कि cushioned करीची को factor देखिबा first net services receipt net services जो हमें service हमें अधिका export करूचे than the import remittances हम country को अधिका आसुची strong domestic demand हम country रे itself डिमांड काफी हाई अच्छी सर्ज इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट आमर बढ़ुची तबे को फैक्टर को अफेक्ट आमे करूछु जोटा कि कुशन्ड द राइज इन इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट जदि आपण देखिबे 1 2 3 यानी कि जो तीनटा अछि ए तीनटा होची मेजर फैक्टर जो गुडिको अफेक्ट करूची आपनकर इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा What should India focus and enhance its competitiveness and participation in global supply chain according to the survey? Survey अनुसारे हमें competitiveness and participation in global supply chain हमें बढ़ेवा को चेष्टा करूछु ओके तो इंडिया कहाँ पर फोकस करिवा देखिवा फर्स्ट होची reducing trade cost improving export facilitation fostering domestic protectionism increasing merchandise export तो फर्स्ट होची देखंतु reducing trade cost okay and improving export facilitation ये दुईटी जिनस को जदि आपण फोकस कले तबे obviously enhance its competitiveness and participation in the global supply chain okay तो आंसर होची 1 and 2 रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट यानी कि आपण जो इंपोर्ट अधिका करूछन ताको कम करंतु एवं एक्सपोर्ट को बढ़ांतु एक्सपोर्ट को बढ़ाइले हमर सप्लाई चेन रे इंडिया गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करिवो इंडिया चाहूची भी चाइना को रिप्लेस करिबा पई चाइना होची इंडिया हैज एक्सेप्टेड कि चाइना इज एलिफेंट इन द रूम जहा को हमको हटाइबार अछि With reference to India's economic growth prospects, achieving an 8% growth rate at constant prices over the next 2 decades is necessary for India to become a developed economy, Viksit Bharat by the centenary of its independence, that is 2047. Next, 2 दशंधि धरिकी जदि हमें 8% रे ग्रो करिबा तेबे जाय के हमें गोटे डेवलप्ड कंट्री ही परिबा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट कोन होची The IMF has projected India to become a 5 trillion economy by financial year 28 and 6.3 trillion economy by financial year 30. IMF तारो जो आउटलुक तार जो रिपोर्ट अछि सेटा को प्रोजेक्ट करिछि सो आंसर दुईटी जाको स्टेटमेंट होछि करेक्ट सी होछि आंसर नेक्स्ट देखिबा Factors influencing India's economic growth, consider the following statements. A stable global economic environment with favorable trade conditions is essential for India to sustain high GDP growth. A stable global economic environment with favorable trade condition is essential. That is absolutely correct. कि एक stable global economic environment and favorable trade, यानी कि export is greater than the import or import should be less. Domestic reforms in infrastructure, financial sector, human capital development will have a limited impact. Obviously not limited impact, rather major impact. ये ही major impact actually. Okay. तो सिर्फ में second statement को incorrect करेगी इटा को first answer is A. Next question. With reference to India's economic growth and IMF projections, consider the following statement.
IMF's World Economic Outlook projects India to reach 6.3 trillion economy by financial year 30, assuming stable exchange rates and inflation levels. जस्ट आम डिस्कस करूले कि फाइनेंशियल ईयर 30 पर्यंत से कौच 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पार 5-28 पर्यंत हो पार टू सस्टेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया नीड्स टू फोकस ओनली on external factors such as global trade policies and geopolitical stability. Obviously not only, equally अपन को domestic को भी देखिबा को पड़िबो. Domestic demand, domestic factors को भी देखिबो, labor reform को देखिबा को पड़िबो, deregulation को काफी focus करा जाइछि, labor intensive industries को focus करा जाउछि. तो सेही हिसाब रे एटा को wrong कहि परिबे, एटा को right कहि परिबे. So answer is A1 only. Okay. Next question देखिबा. With reference to India's economic aspiration, India's economic growth is significantly dependent on structural reforms, including infrastructure development, human capital enhancement. The first statement is second, the transition to renewable energy and promotion of electric vehicles are expected to play a key role in India's long-term economic sustainability. तेणु इकोनॉमिक ग्रोथ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता अच्छी एवं सरकार लगातार भाव में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस उपर स्पेंड करूछंदी. द्वितीय जिनस हूँ ईवी या आप कहींपर जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स सेमीकंडक्टर प्लांट्स को कहीं एस्टाब्लिश करा जाउची ता रीजन हूँ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करबा पई एवं सेगुडी को हमको गोटे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे परिबो दैट विल गिव अस ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी. एवं जोटा कहूली आपन को जे चाइना इज डोमिनेटिंग तो चाइना को कोठी ना कोठी हमको सप्लाई चेन को रिप्लेस करिवार अछि. सो फल इंडिया वुड बी सेल्फ सफिशिएंट. ओके, तो से हिसाब रे आपण कहि परिबे बोथ 1 and 2. C is the correct one. Next question देखिबा. With reference to India's public transportation system, consider the following statements. In India, more than 50% of urban residents currently have convenient access to mass transit system similar to Brazil and China. देखो 50% जदि ओ अच्छी तो 50% नो सर्वे कहूँ 50 नुहे सेटा हूँ 37%. इनफैक्ट ओनली 37% ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स जो मान पाखे ट्रांजिट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी. डेवलपिंग इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट एफिशिएंटली कनेक्ट बसेस, मेट्रो रेल, अदर ट्रांजिट मोड्स इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड अचीविंग नेट जीरो गोल्स. तो नेट जीरो गोल्स इन द सेंस व्हाट, कार्बन एमिशन को कम करिवार अछि. जेहेतु पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नाही सेति लोक प्राइवेट व्हीकल्स ऊपर डिपेंड करछन. वंस देयर वुड बी ए रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेट्रो रेल इलेक्ट्रिसिटी रे चलिबो, बसेस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो, तो जते फ्रीक्वेंट बस सर्विस ए सब जिंस स्टार्ट हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली लोक प्राइवेट व्हीकल्स को अडॉप्ट करिबा बंद करिवे. सो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन को आपण जीरो को अचीव करि परिबे. से हिसाब रे देखिया गले एटा होची करेक्ट. आंसर इज B2 ओनली. ओके, नेक्स्ट देखिबा. With reference to India's renewable energy sector and domestic manufacturing, consider the following statement. First, the production linked incentive scheme aims to enhance India's manufacturing capabilities in key renewables energy sector like solar panel, wind turbines and battery storage. Right? ये जिनस अच्छी. सेकेंड कौन देखो, इंडिया currently has strong domestic production capacity for lithium ion batteries, polysilicon ingots, wafers, reducing its dependence on imports. Okay, तो जदि स्टेटमेंट दुईटी जगह देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट कहीं इनकरेक्ट अच्छी ना 75% जदि आपण देखिए इंडिया इंपोर्ट करुची खास करके लिथियम आयन बैटरी जो अच्छी. तो ओबियसली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी नुह. बर्तमान आम चेष्टा करूचु से स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने से हिसाब से यहाँ हूँ इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अच्छी PLI स्कीम जोड़िक अच्छी रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे गोटे बड़ रोल प्ले करिवो. से हिसाब से यहाँ करेक्ट आपण कहि परिबे. क्लियर. नेक्स्ट.
With reference to Viksit Bharat 2047 vision, consider the following statements. Viksit Bharat 2047 vision. Viksit Bharat 2047 vision कौन अच्छे देखियो. To achieve the goal of becoming a developed nation by 2047, India must sustain an economic growth rate of approximately 8% annually for at least a decade. That is absolutely correct. Second, increasing the investment rate to around 31% of GDP from the current 35% is necessary to drive economic growth. Investment rate जो अच्छी से कौची from current 31% required investment, increasing investment rate to around 31% from the current 35% is necessary. तो obviously 35 ରୁ 31 कौन दरकार, 31 ରୁ 35 दरकार. तो स्टेटमेंट ही उल्टा अच्छी एटा. तो से हिसाब रे ये स्टेटमेंट को रॉन्ग बोली आपण कहि परिबे, बट एटा होची राइट. 8% कंटिन्यूअसली लाइक एनुअली फॉर एटलीस्ट ए डिकेड. तेणु 2 डिकेड विषय कह जाऊँगी, एटलीस्ट ए डिकेड भी कह जाऊँगी कि आमर 8% ग्रोथ रेट दरकार, जोटा कि बर्तमान सुधा अचीव आम करूना ड्यू टू मेनी सच फैक्टर्स. से डीरेगुलेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकिन काफी चर्चा हो सर्वे आपने देखिपारे. विथ रेफरेंस टू रिसेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, consider the following statement. The GST has created a unified tax system, improving ease of doing business and fostering economic integration. Absolutely correct. IVC has slowed down the resolution of NPAs and weakened investors' confidence in Indian financial system. NPA resolution को slow down तो करिनी, obviously बढ़ी ची, improved करी ची, एवं investor मानकर confidence भी बढ़ी ची. तो से हिसाब रे एटा को incorrect, उल्टा से कहूँ ची, एटा correct अच्छी. Answer is A1 only. Next. With reference to infrastructure development in India, consider the following statements. In the last 5 years, infrastructure development in India has focused on public spending, institutional reforms, and innovative resources mobilization. That is absolutely correct. The government to meet all infrastructure investment requirements solely through public capital expenditure. Obviously, solely through माने only through public से कहूँ ना, only through तो ना, हमें public private partnership, private expenditure को force माने focus करूँ चु. तो simultaneously both the parties are working. तो सही हिसाब रे एटा को wrong बोली कहिबे, आंसर कहिबे A1 only. Okay. Next देखिबा, with reference to private sector. Participation in infrastructure. Private sector involvement in infrastructure projects depends on improvements in project conceptualization, risk sharing mechanism, conflict resolution. Obviously, risk sharing mechanism कौन ना पूरा का पूरा जदि infrastructure public ही क्रिएट करिवो, रिस्क तापर को पळे आसीबो. ये होची गोटे जिंस. द्वितीय जिंस जदि प्राइवेट सेक्टर शेयर करूची, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे रिस्क शेयरिंग ही परियो. तो ये रिस्क शेयरिंग मेकानिज्म एटा. प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, बड़ बड़ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करबा पई, एवं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जदि किछि सेमती कॉन्फ्लिक्ट अराइज कला पब्लिक और प्राइवेट भितर ताको मधे रिजॉल्व करा जाउची. The union government alone is responsible for ensuring success of public-private partnership infrastructure development. Obviously, it's not union government. Private sector equally responsible. तासे आपण देखिबे गोटे public-private partnership रो प्रोजेक्ट को पास करबा पई जो लैंड एक्विजिशन आवश्यकता पडुची, तार स्टेट रो भी काम होची. तनु यूनियन गवर्नमेंट obviously solely responsible नो है. तो आंसर इज आपनकर A1 only. Okay. Next देखिबा. With reference to India's road network, consider the following statement. The national highway network constitutes about 2% of the total road network but carries approximately 40% of the overall freight traffic. That is absolutely correct. Absolutely correct. टोटल रोड नेटवर्क रो हाईवे जदि आपण देखिबे ओनली 2% एवं सेतरे 40% कार्गो डिपेंड करछि, जो आपनकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स गुडी को ट्रांसपोर्ट करेबा ई सब ता ऊपर डिपेंड करछि. India's total road network extends to over 75 lakh kilometer
making it one of the largest in the world. One of the largest. 75 lakh से कहूँ obviously 75 lakh नुह 63.4 lakh kilometer. Okay, so answer is what? Answer is 1 only. Next देखिए, with reference to the National Industrial Corridor Development Program, consider the following statements. The program aims to develop advanced industrial cities in India to position them as a key manufacturing and investment hub. Okay, use your first statement. The program aims to develop advanced industrial cities in India as the key manufacturing investment hub. That is absolutely correct. In phase 1, 4 cities, that is Dholera, Sahandra, Bidkin, Greater Noida, Bikram, Udyogpuri have been allocated industrial plots and work has begun in 4 additional cities. ତେଣୁ phase 1 रे 4टी cities को target करा जाइछि, industrial plots allocate करा जाइछि and industrial corridor बना जाउछि. So सही हिसाब रे answer is both 1 and 2. Next question को जिबा. Airport infrastructure development देखिबा. The Airports Authority of India and airport developers have planned a capital expenditure 91,000 crore for financial 20 to 25, with more than 90% of this already achieved by November 2024. The UDAN scheme has operationalized 619 routes, improving regional connectivity. UDAN, that is Ude Desh Ke Aap Nagrik, air connectivity across 88 airports, including water aerodromes and heliports. Okay. तो दुईटी जगह स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट देखियो, उड़े देश का आम नागरिक. द उड़ान स्कीम एम्स टू इंप्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन. सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. The scheme focuses only on operationalizing new airports, does not cover existing airports or alternative aviation infrastructure like water aerodrome and heliports. So obviously not. तो green and brownfield investment करा जाउची, new create करा जाउची, old को मध्ये upgrade करा जाउची. तो सही हिसाब रे second statement होची आपन incorrect, first statement होची correct. ता सहित water aerodromes and heliports को भी मध्ये develop करा जाउची. Next, with reference to India's ports and shipping sector, consider the following statements. In financial year 25, port capacity improvements led to enhanced operational efficiency and reduction in average container turnaround time. That means जो जहाज अपन को देश को आसुची से केमती तारो कंटेनर जो आसुची बड़ा बड़ा कंटेनर शिपिंग कार्गो शिप गुड़िक से को भाव में कंसाइनमेंट को अनलोड करिकी पुणी थे कंसाइनमेंट लोड करिकी फेरी चाहिए सेटा को टर्न अराउंड टाइम बोली कहा जाए. कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स लेड टू एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी सही हिसाब रे करेक्ट अछि. सागरमाला प्रोग्राम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मॉडर्नाइजिंग पोर्ट्स, डज नॉट इंक्लूड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट. ऑब्वियसली सागरमाला रो मेन काम होची कोन पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लेड डेवलपमेंट. दैट मीन्स इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, इंक्लूसिविटी को भी फोकस करूची. पोर्ट कनेक्टिविटी, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, ये सब जिनस. तो इटा करेक्ट एटा इनकरेक्ट. सो आंसर इज ए 1 only. With reference to Sagarmala program, consider the following statements. It aims to enhance India's logistic efficiency by utilizing the country's coastline and waterways. Coastline and waterways जदि देखिबा, logistics efficiency, reducing cost, maritime trade, ये सब जिनस को improve करिबा पई develop करा जाइछि. The highest project completion rates under Sagarmala have been recorded in port-led industrialization, followed by port modernization. The highest project completion rates under Sagarmala have been recorded in port-led industrialization. Obviously, এটা उल्टा port-led industrialization रो highest project complete हिचे under the Sagarmala. तेनु सही हिसाब रे 1 correct. Next.
With reference to digital connectivity in India, consider the following statements. As of October 31, 2024, 5G services have been launched in all districts of India. Over 4.6 lakh 5G base transceiver stations have been installed nationwide. तो ये तो करेक्ट अच्छी 4.6 लाख. फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अच्छी as of October 31, 2024, 5G services have been launched in all districts. So obviously it's not all districts, rather 779 out of 783. Okay, so 2 only B. Consider the following statements regarding government's initiative to improve mobile network connectivity. The first one, the government approved a project in July 2022 to provide 4G services to previously uncovered villages. Okay, तो सही हिसाब रे देखिए first statement correct. December 2024, all targeted villages under this project were successfully covered. 4G services, again, it's not all targeted villages. ABB 4G services बहुत जगह ही नहीं, covering only like 10,706 villages and 7,000 plus sites ଆପଣଙ୍କର ଅଛି जोटा कि 4G services ଅଛି. ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଏଟା incorrect, ଇଏ ହେଉଛି correct. So A1 only. Okay. Next, Jal Jeevan Mission. First statement देखो, mission was launched in August 2019 to provide safe piped drinking water to rural household. As of 26/2024, over 79% of the rural households in India had tap water connections. Again, that is correct. All union territories in India have achieved 100% tap water coverage under Jal Jeevan Mission. हंड्रेड परसेंट कवरेज जदि आप देखिए केवल 3टी यूटी अच्छी जोटा कि फुलफिल करुच्ची कौन ना गोटे हूँ आपंकर अंडमान एंड निकोबर, दादरा नगर हवेली एंड जोटा दादरा नगर हवेली, दामन दीव एंड पुडुचेरी. ओके, these 3. So answer is what? Answer is 1 and 2. Consider the following statement. Water quality testing in India. Water quality jati apna dekhive. First statement, there are 2160 water quality laboratories in India to ensure safe drinking water. Number 1. Number 2, all water quality laboratories in India are accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL. तो all तो नुहे कारण 1570 ये हूँ नंबर आउट ऑफ 2160 एतिकी लैबोरेटरीज अच्छी. बाकी 2160 वाटर क्वालिटी लैबोरेटरीज इन इंडिया एन्श्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर सेटा करेक्ट अच्छी. आंसर हूँ आपनकर A1 ओनली. नेक्स्ट, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. The scheme was launched in 2015 to provide permanent housing in urban areas. ये जो first statement जोटा कि correct अच्छी. Second statement, November 25-24, more than 1 crore houses have been sanctioned. Absolutely correct. Third statement, 2.0 was launched in 2023, provide housing to an additional 1 crore households. That is in September 2024. Additional. आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन रे कि गोटे फंड क्रिएट करा जाइछि जोटा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स गुड़िक अच्छी ताको फाइनेंस करबा पई. आंसर करेंगे प्रोजेक्ट ना कौन. नेक्स्ट, as of January 5, 2024, metro rail and rapid rail transit system are either operational or under construction in 29 cities across India. Urban transport, so January 2024, metro rail and rapid rail, correct. 23 cities, 10 kilometer of metro and rapid are currently operational with an additional of 980 kilometer under construction.
total daily ridership of these urban transit system reached 20 million in financial year 25. It's not 20 million, rather 10.2 million. Okay, so answer is 1 and 2. निश्चय बैच आप देखिपारे 5th फेब्रुआरी स्टार्ट हो डिस्काउंट पे यूज करें जेन लाइफ कोड. ओके, पीडीएफ आपको ये मिल जाव टेलीग्राम रे, फेसबुक रे, इंस्टा रे मते फॉलो करें. कमेंट सेक्शन में बताइए केमती लगला वीडियो एंड प्लस आउ को टॉपिक ऊपर हमें वीडियो नहीं कि आसीबा. मीन्स बर्तमान सर्वे एंड बजेट ऑब्वियसली मु जेहेतु आसीथिला तेणु एमसीक्यूज के डिस्कस करदेली. या पर आमर लगातार भाव में मेन्स ओरिएंटेड टॉपिक ही आसीबो. आपण कमेंट सेक्शन में भी कहि परिबे कि कोन कोन टॉपिक आपनकर आवश्यकता अछि जा ऊपर वीडियो नहीं कि आसीबा. थैंक यू.